भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा नगर परिषद चुनाव का माहौल दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। इस बार नगराध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने से महिला उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी बीच आर्किटेक्ट शुभांगी सुनील मेंढे का नाम मतदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अपनी सक्रिय कार्यशैली, सामाजिक जुड़ाव और जन संपर्क के चलते शुभांगी मेंढे को नागरिकों का भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने गढ़ किले संरक्षण, भजनी मंडलों को प्रोत्साहन, स्वच्छता अभियान और मजदूर वर्ग के सम्मान जैसे कई सामाजिक उपक्रमों के माध्यम से शहर में अपनी अलग पहचान बनाई है। कोविड काल में भी उन्होंने निरंतर सेवा कार्य जारी रखा था। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो भाजपा की ओर से संभावित उम्मीदवारों में शुभांगी मेंढे सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। मथुरा मदनकर और प्रिया रावलानी के नाम भी चर्चा में है, मगर शुभांगी मेंढे को मिल रहा जन समर्थन उन्हें इस दौर में आगे रखता है। प्रभाग क्रमांक 10 में आज एक नाम हर ओर चर्चा में है, जो बोलते कम है लेकिन काम करते ज्यादा हैं। जनता के दिल में जिनका अपना एक खास स्थान है, वो है शमशेर खान। उनके कामों ने लोगों के दिलों में भरोसा जगाया है। सेवा, ईमानदारी और विकास, यही है उनके कार्य के 3 मजबूत स्तंभ। हर गली, हर चौक, हर नुक्कड़ पर एक ही आवाज गूंज रही है। भंडारा शहर में सड़कों की बदहाल स्थिति लंबे समय से नागरिकों की परेशानी का कारण बनी हुई है। इसी क्रम में तकियावाड़ के मदीना मस्जिद परिसर में रोड पर गिट्टी, मुरूम और आसमान सतह के कारण लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही थी। इस समस्या की जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभावित नगर परिषद उम्मीदवार एवं समाज सेवी शमशेर खान मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय नागरिकों और नगर परिषद के कर्मियों के साथ मिलकर रोड पर सीमेंटीकरण का कार्य शुरू करवाया। लगातार 3 घंटे तक चले इस अभियान में सड़क का काम पूरा किया गया, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिली। स्थानीय रहवासियों ने शमशेर खान की तत्परता और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा, वे हर समस्या पर तुरंत कार्रवाई करते हैं और 24 घंटे जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। सेवा कार्यों की इस श्रृंखला में शमशेर खान ने एक गंभीर रूप से बीमार मरीज के लिए समय पर रक्तदान की व्यवस्था कर उसकी जान बचाने में भी मदद की। मरीज के परिजनों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में शमशेर खान उनके लिए देवदूत साबित हुए। माझं नाव रोशनी निकुडे आहे, मी भोजापूर येथे राहते। माझी भाची ऋषिका मोरले, हिला ब्लडची खूप गरज होती, ती मातोश्री हॉस्पिटलला ऍडमिट होती। तर आम्ही इकडे तिकडे हे म्हणजे ब्लडसाठी आम्ही म्हणजे इकडे तिकडे फिरलो, पण आम्हाला ब्लडची काही सुविधा मिळाली नाही। मग शमशेर खान सरांशी आम्ही कॉन्टॅक्ट केलेला आहे, त्यांनी आम्हाला ब्लड उपलब्ध करून दिलेलं आहे सरकारी हॉस्पिटलमधून आणि तिला ब्लड चढवण्यात आलेलं आहे। असं शमशेर खान सर हे प्रभाग क्रमांक 10 मधून उभे झालेले आहेत असं माहिती झालं। तर सर्व नागरिकांना मी विनंती करते की त्यांना नाही का सर्वात जास्त मतदान याच्याने निवडून आणावे आणि अजून पुन्हा जास्तीत जास्त संख्येने त्यांना मत द्यावे ही अपेक्षा करते तुमच्याकडनं। आणि तुमचे जेही कामं आहेत तुमचे पेंडिंग पडलेले ते तुम्हाला म्हणजे तेथून फायदा मिळेल त्यांच्याकडनं, जे आपल्याला निवडून देतील बा म्हणून। जे पण तुमची समस्या आहे ते पूर्ण करतील शमशेर खान सर हे निवडून आल्यावर। तर अपेक्षा करते की सर्वात जास्तीत जास्त संख्येने त्यांना निवडून आणावे।
शमशेर खान हमारा जनता का सलाम है। सेवा में आगे सच्चाई के साथ प्रभाग 10 की शान है। सबके दिलों की बात जो बोले नहीं पर काम करे, जनता के दुख में साथ चले। हर गली हर मोड़ पे पहचान, यही है अपना शमशेर खान। नामांकन भरने के दूसरे दिन साकोली तहसील कार्यालय में नगराध्यक्ष पद के लिए एक नामांकन आया, वहीं अन्य 3 स्थानों पर भी एक भी नामांकन नहीं आया। नगर सेवक तथा नगराध्यक्ष पद की टिकट को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। 17 नवंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे ही नामांकन की संख्या बढ़ती जाएगी। वर्तमान में अनेक पार्टियों ने नगराध्यक्ष तथा नगर सेवक के प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। वहीं टिकट नहीं मिलने पर ही अनेक उम्मीदवार निर्दलीय नामांकन भरेंगे। इसलिए वर्तमान में अनेक उम्मीदवार पार्टी की टिकट का इंतजार कर रहे हैं। साकोली में सुचिता संजय आगाशे ने कांग्रेस से मंगलवार को नामांकन भरा है, लेकिन उनके नामांकन को पार्टी का AB फॉर्म नहीं जुड़ा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अंतिम समय तक किसे उम्मीदवार बनाएगी यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अन्य स्थानों पर भी नामांकन की संख्या तेजी के साथ बढ़ेगी। प्रभाग क्रमांक 10 में आज एक नाम हर ओर चर्चा में है, जो बोलते कम है लेकिन काम करते ज्यादा हैं। जनता के दिल में जिनका अपना एक खास स्थान है, वो है शमशेर खान। भंडारा जिला पुलिस दल ने तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन वापस दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है। खोए हुए मोबाइल खोजने के लिए CEIR पोर्टल का उपयोग किया गया है और विभिन्न कंपनियों के ट्रेस हुए मोबाइल मूल मालिकों तक पहुंचाए गए। नागरिकों की ओर से मोबाइल खोने की शिकायत संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसके बाद CEIR पोर्टल पर तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी एंट्री की गई। भंडारा पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पोर्टल की मदद से मोबाइल का तकनीकी रूप से पता लगाया। खोज अभियान के दौरान ट्रेस हुए मोबाइल साइबर पुलिस टीम की सहायता से कादा, पौनी और जवाहरनगर पुलिस स्टेशनों में संबंधित नागरिकों को वापस किए गए। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक सूर्यवंशी, पुलिस निरीक्षक ब्राह्मणे, पुलिस निरीक्षक पाटिल और सहायक पुलिस निरीक्षक पाटिल सहित साइबर टीम की सक्रिय भूमिका रही। मोबाइल खो जाने पर नागरिकों से अपील की गई है कि वे तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं और www.ceir.government.in पोर्टल पर पंजीकरण करें। इससे पुलिस टीम को तकनीक की मदद से मोबाइल खोजने में और अधिक सहायता मिलती है। प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये एक नाव सर्वत्र चर्चित आहे, जो बोलतो कमी पण करतो जास्त। जनतेच्या मनात ज्याचं खास स्थान आहे, तो म्हणजे शमशेर खान। त्यांच्या नवीगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार दुर्लभ प्रवासी पक्षी यूरेबियन हॉबी की उपस्थिति दर्ज की गई। यह जानकारी 7 नवंबर को दी गई। विले पार्ले मुंबई से आए पर्यटक और प्रसिद्ध फोटोग्राफर उन्मेष परांजपे ने जंगल सफारी के दौरान इस सुंदर पक्षी को अपने कैमरे में कैद किया। यह पक्षी कीट भक्षी है और अपने तेज उड़ान कौशल के लिए जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका स्थलांतरण लंबी दूरी का होता है, जो भोजन की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु की खोज से प्रेरित है। भंडारा जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एकजुट हो कैंसर को हराए इस संकल्प के तहत कैंसर पर विशेष जागरूकता और जांच अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 7,09,538 नागरिकों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 61 नए मरीजों में कैंसर का निदान हुआ है। यह जांच मुख, स्तन और गर्भाशय कैंसर के लिए की गई। तंबाकू सेवन और गलत खान पान की आदतों के कारण मुख कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही
रही है। विशेष रूप से पुरुषों में यह रोग अधिक दिखाई देता है। स्वास्थ्य विभाग ने 4,10,317 नागरिकों की जांच की, जिनमें 261 संदिग्धों में से 44 मरीजों में मुख कैंसर की पुष्टि हुई। ये सभी मरीज कैंसर वॉरियर अभियान या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर रहे हैं। महिलाओं में स्तन और गर्भाशय कैंसर के जोखिम में भी वृद्धि देखी जा रही है। विभाग ने 1,98,977 महिलाओं की स्तन कैंसर के लिए जांच की, जिनमें 72 संदिग्धों में से 11 महिलाओं में स्तन कैंसर पाया गया। गर्भाशय कैंसर के लिए 1,02,044 महिलाओं की जांच की गई, जिनमें 62 संदिग्धों में से 7 महिलाओं में गर्भाशय कैंसर का निदान हुआ। सभी मरीजों को तुरंत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा या उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार के लिए भेजा गया है। प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये एक नाव सर्वत्र चर्चित आहे. जो बोलतो कमी पण करतो जास्त. जनतेच्या मनात ज्याचं खास स्थान आहे, तो म्हणजे शमशेर खान. आज प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक चौकात एकच जयघोष घुमतो. शमशेर खान, शमशेर खान, शमशेर खान, शमशेर खान. जनतेच्या प्रेमाने, विश्वासाने आणि आशीर्वादाने तो प्रभाग क्रमांक 10 मधून बहुमताने विजय मिळवो. भंडारा जिले की भंडारा, साकोली और पौनी नगर परिषदों के आम चुनाव के लिए 10 से 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाने हैं। हालांकि नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही पहले दिन चारों नगर परिषदों में एक भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। पहले दिन ही उम्मीदवारों ने स्पष्ट रूप से वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। उम्मीदवारों की इस सतर्कता के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि अधिकांश संभावित उम्मीदवार टिकट की पक्की पुष्टि होने के बाद ही अगले कदम उठाने के मूड में है। दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवारों की ओर से भी कोई विशेष पहल देखने को नहीं मिली। नामांकन पत्रों की छानबीन और वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 26 नवंबर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 2 दिसंबर को होना है। चिन्ह मिलने के बाद उम्मीदवारों के पास प्रचार के लिए केवल 6 दिन का समय बचेगा। मतदान से 24 घंटे पहले प्रचार बंद होने के कारण वास्तविक तौर पर प्रचार की अवधि सिर्फ 5 दिन रह जाएगी। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया है और उसी क्षण से आचार संहिता लागू हो गई। पूरे चुनावी कार्यक्रम की अवधि केवल 28 दिन है। 2 दिसंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये एक नाव सर्वत्र चर्चित आहे. जो बोलतो कमी पण करतो जास्त. जनतेच्या मनात ज्याचं खास स्थान आहे, तो म्हणजे शमशेर खान. आज प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक चौकात एकच जयघोष घुमतो. शमशेर खान, शमशेर खान, शमशेर खान, शमशेर खान. जनतेच्या प्रेमाने, विश्वासाने आणि आशीर्वादाने तो प्रभाग क्रमांक 10 मधून बहुमताने विजय मिळवो. स्थानीय अपराध शाखा भंडारा की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर अवैध देशी शराब की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए कुल 63,840 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई पौनी पुलिस थाना क्षेत्र में की गई। आरोपी पद्मावाड़ पौनी निवासी भास्कर विश्वनाथ तलमले उम्र 53 वर्ष को पौनी से सिरसाला रोड पर स्थित बाई नहर पुलिया के पास अपराध शाखा की टीम ने पकड़ा। जांच के दौरान आरोपी के पास से देशी शराब और एक मोपेड सहित कुल 63,840 रुपए का माल जब्त किया गया। इस संबंध में पुलिस हवालदार मस्के की शिकायत पर पौनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। प्रभाग क्रमांक 10 में आज एक नाम हर ओर चर्चा में है, जो बोलते कम है लेकिन काम करते ज्यादा हैं। जनता के दिल में जिनका अपना एक खास स्थान है, वो है शमशेर खान।
कामों ने लोगों के दिलों में भरोसा जगाया है। सेवा, ईमानदारी और विकास, यही है उनके कार्य के तीन मजबूत स्तंभ। हर गली, हर चौक, हर नुक्कड़ पर एक ही आवाज गूंज रही है। जनता के प्यार, विश्वास और आशीर्वाद से वे प्रभाग क्रमांक 10 से बहुमत के साथ आगे बढ़े। विजयी भाव, विजयी भाव। भंडारा जिले की 4 नगर परिषदों के आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरे दिन तक भी नगराध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। प्रमुख दलों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी से कार्यकर्ताओं में असंतोष और बेचैनी बढ़ी हुई है। राजनीतिक हलकों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दल अपने पत्ते आखिरी समय में खोलेंगे। जिले की 4 नगर परिषदों के चुनाव 2 दिसंबर को होने वाले हैं, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर तय की गई है। नगराध्यक्ष पद के लिए भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के बीच जोरदार प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। भाजपा में दावेदारों की लंबी सूची के कारण टिकट वितरण में असमंजस की स्थिति है। बताया जा रहा है कि टिकट न मिलने की आशंका से कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफे भी दे दिए हैं। भंडारा नगर परिषद के लिए पूर्व सांसद सुनील मेंढे की पत्नी शुभांगी मेंढे और नगर सेविका मथुरा मिलिंद मदनकर के नाम प्रमुखता से चर्चा में है। हालांकि पार्टी ने अभी किसी नगर परिषद के लिए अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वही सूत्रों के अनुसार तुमसर और पौनी नगर परिषदों के लिए नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। शिवसेना ने इस बार सबसे पहले मैदान में उतरते हुए भंडारा नगराध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर अश्विनी भोंडेकर का नाम तय कर लिया है। वे भंडारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर की पत्नी है। इधर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत तेज हो गई है। भंडारा नगर परिषद के लिए महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष जयश्री बोरकर ने मजबूत दावेदारी पेश की है। प्रभाग क्रमांक 10 में आज एक नाम हर ओर चर्चा में है, जो बोलते कम है लेकिन काम करते ज्यादा हैं। जनता के दिल में जिनका अपना एक खास स्थान है, वो है शमशेर खान। उनके कामों ने लोगों के दिलों में भरोसा जगाया है। सेवा, ईमानदारी और विकास, यही है उनके कार्य के तीन मजबूत स्तंभ। हर गली, हर चौक, हर नुक्कड़ पर एक ही आवाज गूंज रही है। भंडारा जिले के अधिकतर गांव इन दिनों दूषित जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं। नदी और तालाबों में मटमैला पानी जमा होने से वही पानी नल योजनाओं के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। नागरिकों को दूषित पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। अधिकतर गाँव में जल फिल्टर करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिस कारण ऐसे अनेक गाँव में दूषित जलापूर्ति हो रही है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। बता दें कि प्रशासन द्वारा जल जीवन मिशन के तहत गाँव गाँव
में जलापूर्ति योजनाओं के काम जोरों पर हुए हैं। प्रशासन द्वारा हर घर जल मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पानी फिल्टर करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिले के जलापूर्ति योजना में पानी फिल्टर व्यवस्था उपलब्ध है, वहाँ भी समय पर दवाइयों के छिड़काव पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा असर, जिसमें तरह तरह के जंतु पानी में पाए जा रहे हैं, ऐसे में पानी पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ग्रामीणों को दूसरा कोई जल स्रोत नहीं होने के चलते दूषित पानी उपयोग में लाने में मजबूर है। जिले की अनेक ग्राम पंचायतें जल फिल्टर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द दूषित जलापूर्ति को रोकने के लिए पानी फिल्टर की व्यवस्था कराने की मांग प्रशासन से की है। प्रभाग क्रमांक 10 में आज एक नाम हर ओर चर्चा में है, जो बोलते कम है लेकिन काम करते ज्यादा हैं। जनता के दिल में जिनका अपना एक खास स्थान है, वो है शमशेर खान। उनके कामों ने लोगों के दिलों में भरोसा जगाया है। सेवा, ईमानदारी और विकास, यही है उनके कार्य के तीन मजबूत स्तंभ।